ये तो बताइए कि आनंद मोहन को सुना कि नहीं सुना? कि जुग जुग जियस ललनवा। ये ज़रूर कहूँगा कि विक्रमगंज में जब वो दादा के खिलाफ उल जुलूल बयान दे रहे थे, उस समय उनकी पीड़ा का ध्यान किसने रखा? नेताजी जिसके बारे में भी बोलते हैं वो बड़ा नेता बन जाता है। साफ साफ कह दिया है कि थैला वाले हैं कुछ लोग, तो क्या आपने थैला पहुंचाया? मेरे जैसे आदमी को टिकट नहीं मिलेगी तो क्या किसी दागी और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग को टिकट मिलेगी? फोन किया आपने, पूछा कि पिताजी ने ऐसी बात क्यों कही? अब आज ही की बात है, बड़ी गहमा गहमी चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आनंद मोहन जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं अंदर अंदर? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। बापू तू ना बोले तेरा पैसा बोले रे। इन लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा ही दफन कर दिया है। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें कही हैं आनंद मोहन ने, और आनंद मोहन ने जैसे ही ये बयान दिया है वैसे ही बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत जेडीयू के विधायक राहुल कुमार जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए विधायक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? स्टेशन पर आप हमको मिल गए हैं। अभी हम पटना स्टेशन पे हैं और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने होम टाउन डुमरांव जा रहा हूँ। अभी हमने ट्रेन में रिजर्वेशन कराई है और जैसा कि देश में चल रहा है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ताकि फॉसिल फ्यूल पे जो अतिरिक्त भार है वो कम हो। उसी श्रृंखला में हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। मतलब बड़ा कदम है, बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। लेकिन विधायक जी ये तो बताइए कि आनंद मोहन को सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुना। तो प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया राहुल कुमार की क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये कि प्रतिक्रिया देने के लिए मैं पार्टी की तरफ से तो अधिकृत नहीं हूँ, और अगर पार्टी ज़रूरी समझेगी तो प्रतिक्रिया देगी। हाँ, चूँकि मेरे नेता के बारे में वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जीते जी दफन कर दिया गया है नीतीश कुमार को। हम दोहरा देते हैं आपके लिए। देखिए, ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युग युग तक जीते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरिया समाज में जब बेटा या बेटी होते हैं तो सोहर में गाया जाता है कि जुग जुग जियस ललनवा। कौन होते हैं वो लोग जो युग युगांतर तक जीवित रहते हैं? हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वो लोग हैं जो युग युगांतर तक लोगों के हृदय में और मानस पटल पर अंकित रहते हैं और जीवंत रहते हैं। उनको कौन दफना सकता है? उनको कौन दफना सकता है? पूरा बयान अगर हम आपको बताएं तो आनंद मोहन जी ने इशारों में बहुत कुछ कहा है। देखिए, हमारी जानकारी ये है, उन्होंने नाम भी लिया है वशिष्ठ नारायण सिंह का, और साफ साफ कहा है कि उनकी पीड़ा जाके पूछिए ना, उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। और अगर हम गलत नहीं है तो प्रशांत सिंह भी चाहते थे डुमरांव से चुनाव लड़ना, लेकिन उन्हें नहीं मिल गई, आपको मिल गई। थैला वाले हैं क्या? देखिए, उम्र में हमसे बड़े हैं तो उनकी बात पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि विक्रमगंज में जब वो दादा के खिलाफ उल जुलूल बयान दे रहे थे, उस समय उनकी पीड़ा का ध्यान किसने रखा? और सबसे बड़ी बात ये कि नेताजी जिसके बारे में भी बोलते हैं वो बड़ा नेता बन जाता है। अब दादा के बारे में उन्होंने विक्रमगंज में बोला, विक्रम में, उनको पता होगा ये वाकया और दादा को भी पता है। तो दादा शाहाबाद के सबसे बड़े नेता बन के उभरे। चंद्रशेखर जी के बारे में बोला था कि ये तो मुखिया का चुनाव नहीं जिता सकते, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या पता मेरा भी कुछ भला होना लिखा हो। आप मुस्कुरा रहे हैं, इशारा आपकी तरफ था, साफ साफ कह दिया है कि थैला वाले हैं कुछ लोग, तो क्या आपने थैला पहुंचाया? देखिए, जेडीयू में ऐसा होता है? जेडीयू की ऐसी परिपाटी नहीं है, समाजवादी परंपरा है हमारी, और हमारे नेता को कोई क्या दे सकता है? जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज पे न्यौछावर कर दिया, जो एक युग पुरुष हैं हमारे बिहार के,
जिन्होंने आधुनिक बिहार को जन्म दिया, सीएम की कुर्सी छोड़ दी। सीएम की कुर्सी छोड़ दी, उसे कोई क्या दे सकता है? उसे कोई क्या दे सकता है? वो तो दूसरों को देते हैं, किसी को एमपी बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, वो तो सब दूसरों को देते रहते हैं। अब ये क्या बात हुई कि एमपी बना दिया तो ठीक, विधायक बना दिया तो ठीक, मंत्री नहीं ना बनाया। तो ये अरे सरकार को बचाया था चेतन आनंद ने, कुछ तो भ्रम रखते, मंत्री बनाना था चेतन आनंद को। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन मंत्रिमंडल के बाहर रहेगा। विधायक का पद कम होता है क्या? 3,22,000 वोटर तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, उन सब का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। कि ये पद कमज़ोर पद होता है क्या? काम करने के अनेकों मौके होते हैं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ये तय करती है। और जहाँ तक बात रही मेरे जैसे को टिकट देने की, तो समरीन जी, इशारा तो आप ही की तरफ था राहुल तो जी। समरीन जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेती है सीएपीएफ का, उसको क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमांडेंट बना था। ऑल इंडिया रैंक 84 था मेरा। लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं, कंपटीशन देना पड़ता है, ठीक है। उससे उत्तीर्ण होकर ऑल इंडिया रैंक 84 के साथ असिस्टेंट कमांडेंट बना। कोकराझार में, असम में अपनी सेवाएं दी, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज़ में काम किया, कोविड के समय में दिल्ली नगर निगम में काम किया और मरकज़ के पूरे इलाके को सिंगल हैंडेडली सैनिटाइज किया। वकालत के पेशे में था। तो मेरे जैसे आदमी को टिकट नहीं मिलेगी तो क्या किसी दागी और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग को टिकट मिलेगी? अरे भाई, हम क्रिमिनल तो नहीं हैं, तो हमारे जैसे लोगों को पार्टी प्रमोट नहीं करेगी तो किसे करेगी? लेकिन आनंद मोहन ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या लगता है आपको? अब वो क्या उनके मन में चल रहा है ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब टिकट मिल जाए तो पार्टी की तारीफ हो और जब कोई मन के मुताबिक काम ना हो तो पार्टी की बुराई हो। क्या लगता है चेतन आनंद को इसका कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि चेतन आनंद जेडीयू में टीम निशांत में है? चेतन बिल्कुल मेरे भाई हैं और हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। फोन किया आपने, पूछा कि पिताजी ने ऐसी बात क्यों कही? अब आज ही की बात है, बड़ी गहमा गहमी चल रही है, बात करेंगे। फोन कीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे, सब परिवार के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे भाई हैं। और चेतन से मेरा जुड़ाव, मेरी करीबी ज़्यादा है क्योंकि मैं और चेतन दोनों जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। जो जनता दल यूनाइटेड के बाहर हैं उनके बारे में मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ? चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आनंद मोहन जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं अंदर अंदर? इसके बारे में तो वो ही बेहतर बता पाए। तेवर तो कुछ बता रहा है, सिंह इज किंग बता रहे हैं। ये तेवर राजपूत समाज को सही दिशा नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है। नहीं, राजपूत समाज हमेशा से पूरे समाज को जोड़ने की बात करता है, पूरे समाज का नेतृत्व करता रहा है और सबका साथ, सबका विकास जिसकी सब बात करते हैं, सबका विश्वास जिसकी सभी बात करते हैं, उसमें एक अग्रणी भूमिका राजपूत समाज ने निभाई है। ऐसा करना है कि सिंह इज किंग और ये सब हल्के फुल्के फिल्मी जुमले ये राजपूतों को शोभा नहीं देते। तो आपको गुस्सा आया था सुन के? नहीं। जब इशारा आपकी तरफ हुआ तो? मैं प्रतिक्रिया देता ही नहीं। समभाव व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। दुख में सुख में, गीता का ये सार है, दुख में सुख में, जीत में हार में, खुशी में गम में एक समभाव बनाए रखना चाहिए। और देने वाला तो ऊपर वाला है, देनदार कोई और है। तो जब वो देगा तो हमें प्राप्त होगा। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोगों को भ्रम मोपे है, ताते नीचे नैन। रहीम ने कहा है, बहुत दान पुण्य करते थे। जी जी। लेकिन देने वाला तो कोई और है। दाता तो हमारे पार्टी के नीतीश जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसे
टिकट देते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद का टिकट देते हैं, वो सांसद बनता है। हम उन्हीं के कर्तव्यों के, उन्हीं के कर्मों का फल तो भोग रहे हैं। उनके सत्कर्म ही तो हैं जिसकी वजह से पूरी पार्टी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला। और मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमें इतने महान व्यक्तित्व के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का अवसर मिला। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल कुमार जी ने, और आपने सुना था कि क्या कुछ कहा था आनंद मोहन ने, और उसका जवाब क्या कुछ दिया है राहुल कुमार जी ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में और क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।